नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसका प्रकरण है भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना। एक शिक्षण योजना कक्षा 8 से, विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, अवधि 40 मिनट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसकी अवधि भी 40 मिनट रहेगी। बच्चों को पता है कि भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, ये सीखने के प्रतिफल में आएगा। सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्य पुस्तक, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और गतिविधियाँ में भाग दो चरण अवधियाँ आकलन के तरीके रहेंगे। इसमें शिक्षण के आरंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। अवधि 5 मिनट रहनी, साथ में परिचर्चा रहेगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1746 ईस्वी में 1763 ईस्वी के बीच कितने युद्ध हुए और कौन जीता? अंग्रेज भारत में कौन सी फसलें उगवाते थे? इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आरंभिक परिचर्चा के पश्चात शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम उन युद्धों के विषय में जानेंगे जिनसे अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत हो गए। शिक्षण के दौरान नंबर 1, प्लासी का युद्ध। यह युद्ध सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेना के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया, जिसके कारण उसकी सेना पराजित हुई और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और बदले में उसने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन और जागीर देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। यहाँ ये विश्वासघात है। बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर सन 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध किया। अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई और मीर कासिम को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। इलाहाबाद की संधि। यह संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य सन 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर हुई। इसकी शर्तें निम्नलिखित थी। मुग़ल बादशाह ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुग़ल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग अवध के नवाब को वापस कर दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपये हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब व क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना पड़ा। मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत को अपने औपनिवेशिक राज्य बना लिया। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारतीय राजाओं और नवाबों से क्या क्या लाभ उठाते होंगे। अपने विचार व्यक्त कीजिए और बच्चों के विचारों को सुनेंगे और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। अवधि 5 मिनट रहनी, साथ में हम लोगों ने रहेगा गृह कार्य। प्लासी का युद्ध कब हुआ? इलाहाबाद की संधि की क्या शर्तें थी? इस तरह से बच्चों को आप गृह कार्य में प्रश्न दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।